तो आई वेलकम बैक गाइज। तो गाइज वाली वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे जो है लॉजिक गेट्स को आसानी से याद रख सकते हैं और एग्जाम में अपने जो है सारे के सारे मार्क्स जो है 5 के 5 नंबर जो है सिक्योर कर सकते हैं, अगर आप सीबीएसई या दूसरे स्टेट बोर्ड में है तो सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे जो है इसे याद रख सकते हैं। तो जैसे कि आप तो लोगों को पता ही होगा, आपको सबसे शुरू से तो क्या करना है, इसके लिए आपको 3 गेट्स को याद रखना है। नॉट और एक एंड, सिर्फ आपको ये 3 गेट्स को याद रखना है, आपको दो के नीचे का याद नहीं रखना है। मैं आपको तरीका बताऊं कि आपको जो लास्ट के दो गेट है उन्हें कैसे याद रखना है। अब ये देखिए नैंड है और ये क्या है, नॉर है। अब आपको ये याद रखना है कि जो नैंड है वो किससे बन के मिल के बना है, एंड से और नॉट से। एंड से और नॉट से मिलके क्या बना है, नैंड बना है। और नॉर किससे मिलके बना है, और नॉट से मिलके बना है। ये और नॉट से मिलके क्या बना है, नॉर बना है। तो आपको इस तरीके से जो है 5 गेट्स को सबसे पहले से याद रख लेना है। ठीक है। और अब बात करते हैं इनके सिंबल्स को आपको कैसे याद रखना है। आपको सबसे पहले तो नॉट का तो गाइस याद रखना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपल सा है, तो आपको जो इसका जो है इस तरीके का सिंबल है गेट का, आपको ये याद रखना है। और आपको मैं इसकी अलजेब्रा बताता हूँ। आपको अगर इसके आउटपुट देखना है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ए इनपुट गया, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ठीक उसका उल्टा आएगा। मैं आपको सबसे पहले तो दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ए है, ये यहाँ से ए इनपुट है, ये आउटपुट है भाई। ठीक है। तो यहाँ से अगर जीरो गया, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके जो आउटपुट है वो क्या होगा, जो भी इनपुट गया उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसका उल्टा आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले इनपुट जीरो दिया तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इसका उल्टा होगा जीरो का। अगर मैंने इनपुट उसी गेट में अगर 1 दिया तो इसका उल्टा क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि उसका आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या याद रखना, आउटपुट जो भी हमने इनपुट दिया उसका कॉम्प्लीमेंट होगा आउटपुट। तो ये थी हमारी नॉट गेट के लिए। अब बात करते हैं हमारे एंड गेट के लिए। अब आपको मैं इन दोनों में कभी कभी होता क्या है, हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि और गेट और नैंड गेट में सिंबल क्या है लॉजिक गेट्स के। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको एंड का डी याद रखना है, लास्ट का एंड का डी याद रखना है। तो आपको डी का इस तरीके की शेप देखने को मिलती है। तो डी की इस तरीके से शेप आएगी, यानी कि ये एंड गेट में जो है आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है। इस तरीके का शेप आपको याद रखना है। अगर आप और में देखेंगे तो ये आपको आधा ओ और दिखेगा, आधा ओ टाइप का। यहाँ पे आप देखेंगे ये आधा ओ है, ये वाला आधा ओ है। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से शेप को याद रख सकते हैं कि नॉर में जो है आधा ओ है। और अब बात करें और गेट के जो बुलियन अलजेब्रा उसकी, तो यहाँ पे और में अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है क्लास 12th में तो आपको पता ही होगा कि और का जो केस होता है उसमें जो है एडिशन होता है। तो यहाँ पे एडिशन में अगर आप देखेंगे तो ए और बी यानी कि ए प्लस बी क्या होगा, आउटपुट होगा। तो आपको अगर कभी भी गेट इस तरीके का दिखे तो आपको जो है इस तरीके से याद रखना है। और का मतलब क्या होता है, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। आप जो इसके आउटपुट जो है अलग अलग ट्रूथ टेबल इसकी निकाल, ट्रूथ टेबल जो है आप जो है एनसीईआरटी की बुक से समझ सकते हैं। आपको जो एनसीईआरटी में मिल जाएगी, आप किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक में मिल जाएगी। आप जो है वहाँ से इसकी ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कई, यहाँ पे आप हो सकता है जीरो रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे जीरो रखें। तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। तो मैं आपको आखिर बाद में समझा दूंगा कि किस तरीके से आप जो है ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, ये अलजेब्रा इनके याद रखना होगा और ये सिंबल्स को याद रखना होगा। तो मैंने आपको ये 3 सिंबल बता दिए और उनके जो अलजेब्रा है वो किस तरीके से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। आपको पता है कि एंड में अगर आपने प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए एंड बी, यानी कि ए डॉट बी, यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा, एंड गेट का ए डॉट बी होगा। तो ये आपको ये यहाँ से याद रखना है। अब बात करते हैं नैंड गेट की। तो आपको इसका सिंबल किस तरीके से याद रखना है। अब आपको तो पता ही है एंड गेट और नॉट गेट से मिलके बना हुआ है। तो यानी कि इसका डायग्राम क्या होगा, एंड गेट की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है नॉट मिल जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है कि नॉट का मतलब होता है यहाँ पे बीच में छोटा सा सर्कल। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, एंड का डायग्राम याद रखना है, उसमें नॉट घुसा देना है ये छोटा सा। तो इस तरीके से आपको जो है नैंड का जो है लॉजिक गेट का जो डायग्राम है आपको याद हो जाएगा। और अगर हम इसकी बुलियन अलजेब्रा देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड और नॉट गेट से मिलकर बना है, यानी कि आपको पता है एंड में तो ए डॉट बी होता है और नॉट में कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यानी कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो भी इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ से आपको जो नैंड गेट की जो बुलियन अलजेब्रा है वो आपको पता चल गई। यहाँ से आप जो है आराम से उसका आउटपुट निकाल सकते हैं नैंड गेट का। अब बात करते हैं नॉर गेट की। तो नॉर गेट में भी सिर्फ ठीक उसी तरह जैसे कि और नॉट गेट से, जैसा कि आपको पता ही है इस तरीके का और गेट होता है, उसी में आपको क्या करना है, नॉट घुसा देना है, छोटा सा एक छोटा सा सर्कल डाल देना है। तो ये क्या बन जाएगा, नॉर गेट का डायग्राम बन जाएगा।
तो आपको जो है सारे ही हो आई होप आपको ये डायग्राम किस तरीके से मैंने आपको जो है बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है और गेट में जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पे नॉट भी है तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने